आज मैं बनाने वाली हूँ गरारा विथ फ्रॉक, वो भी 8 से 9 साल की बच्ची का। तो यहाँ पे मैंने 5 मीटर मेन फैब्रिक लिया है जो डिज़ाइन वाला है, और 4 मीटर मैंने अस्तर वाला फैब्रिक लिया है कुछ इस तरीके से। और ये हमारा नाप है। तो फ्रॉक की जो फुल लेंथ है वो 25 है, और उसकी चोली लेंथ 11 है, चेस्ट 30 और वेस्ट 28 है। आप देख सकते हो सारा साइज़ कुछ इस तरीके का है। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी चोली की कटिंग कर रही हूँ, जो फ्रॉक के ऊपर की कोटी होती है हमारी। तो वो टोटल 11 इंच है, मैं यहाँ पर 12 इंच रख रही हूँ क्योंकि हाफ इंच ऊपर और नीचे से दोनों से स्टिच होगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने निशान लगाकर यहाँ पर सीधी लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। देन यहाँ पर मैं अपने शोल्डर का नाप रखूँगी। तो शोल्डर हमारा 10 है, तो इसका हाफ इंच हमारा 5 है। तो यहाँ पर मैं 5.5 रखूँगी, जो कि सिलाई में भी जाएगा। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर ही आर्म होल की गहराई कर लूँगी 5.5 इंच, और इस तरीके से इसको सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। एंड देन जो हमारे चेस्ट का है, तो चेस्ट का हम 4th भाग निकालेंगे। जो भी हमारा चेस्ट रहेगा, ये 30 इंच हमारा चेस्ट था, उसका हाफ 15, देन उसका हाफ भी निकालेंगे हम, और उसी में 1 इंच मार्जिन या 1.5 इंच मार्जिन रख सकते हैं आप बाद में लूज़ और टाइट करने के लिए। और उसी तरीके से हमें यहाँ पर वेस्ट की भी साइज़ ले लेना है और उसको निशान लगा लेना है। तो मैंने मार्जिन रखते हुए निशान लगाया है, और इसी तरीके से अब हम अपने आर्म होल की गहराई कर लेंगे। हम ये बच्ची का बना रहे हैं तो फ्रंट और बैक में कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी चोली की कटिंग हो चुकी है। इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट हैं, और कुछ इसी तरीके से 4 फोल्ड करते हुए मैंने इसके अस्तर की भी कटिंग कर ली है। और एज इट इज़ इसको रखकर ऊपर सेम टू सेम इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। इससे कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है और बिल्कुल बराबर कटिंग होती है। और अब जो हमारी चोली की कटिंग हो चुकी है, तो उसके नीचे के जो घेर का था, तो मैंने कुछ इतना कपड़ा लिया है, सीधी में इसको कटिंग कर लिया है। और ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए कुछ इस तरीके से इसमें चुना जाएंगी। और इसी के हिसाब से हम यहाँ पर इसके अस्तर का कपड़ा भी रख लेंगे, और आप चाहे तो इससे बड़ा भी रख सकते हैं, इससे छोटा भी रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी दोनों चीज़ कटिंग हो चुकी है। और अब बारी है हमारी स्लीव्स की। तो स्लीव्स की लेंथ मैंने यहाँ पे 17 रखी है, जो कि सिलकर 16 हो जाएगी आगे से फोल्ड करने के बाद। और ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पर फ्रंट नेक बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं जो फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रख लूँगी, और आप चाहें तो बुकरम के साथ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर पलट कर ही बना रही हूँ क्योंकि ये नॉर्मल बच्ची का है, और ऊपर से मैं यहाँ पर नेक पर लेस भी लगाऊंगी। तो मैं अस्तर पर ही निशान लगाकर एज इट इज़ राउंड नेक बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच रख रही हूँ, और लंबाई यहाँ पर मैं रखूँगी इसकी 3.5 इंच। आप छोटी या बड़ी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कर कर हल्की सी आपको इसमें गहराई दे देनी है। कुछ इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें उस साइड भी निशान लगाना है जिस साइड में अभी आपको दिखा रही थी, और इस तरीके से पलट कर आपको इसके ऊपर हाथ मार देना है कुछ इस तरीके से, जो कि दोनों साइड ये छप जाएगा। अभी आपको नहीं दिख रहा है, पर मुझे हल्का हल्का नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने पूरी राउंड नेक का निशान कुछ इस तरीके से लगा लिया है। तो इस तरीके से राउंड नेक तैयार होने के बाद आप इस तरीके से अस्तर वाला जो हमारा फैब्रिक है उसको मैन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। ध्यान रहे मैन फैब्रिक हमारा सीधा होना चाहिए, ताकि सिलाई करने के बाद वो पलटा जाए तो सीधा ही आए। कुछ इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हाफ इंच का गैप देकर इसको राउंड नेक को इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, एंड बीच में कट लगा देने हैं छोटे छोटे, ताकि जब हम इसको सीधा करें तो झोल ना आए, राउंड हमारा परफेक्टली आए। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। तो ये कटिंग हो चुकी है, और अब मैं इसको सीधा करूँगी ना, एकदम परफेक्ट राउंड आएगा बिना किसी झोल के। अब आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से हमें बैक नेक भी तैयार कर लेना है, पर बैक नेक में हमारा थोड़ा डिफरेंट होगा, जो कि इस तरीके से राउंड करके और नीचे की ओर मैं सिलाई लगाऊंगी, ताकि बच्चों को पहनाने में दिक्कत ना हो। पीछे लुप्पी लगा के पाइपिंग की वहाँ पर एक बटन अटैच करना है। तो कुछ इस तरीके से हमें बैक नेक को बनाना है, बीच में से कट देकर। और इसको मैं सीधा करूँगी तो इसके कोने निकल जाएंगे, जहाँ हम बटन और लुप्पी लगा सकते हैं, जो कि क्लोज
और ओपन बहुत ही ईज़िली हो जाता है और पहनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब आप बैक नेक देख सकते हैं हमारा, और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। और जो हमारा फ्रंट नेक है उसके ऊपर मैं यहाँ पर लेस अटैच करूँगी। कुछ इस तरीके से मैंने फ्लावर वाली लेस को लिया है और इस तरीके से राउंड शेप में मैं इसको अटैच कर दूँगी। और अटैच करने के बाद फ्रंट साइड जो हमारे फ्रंट चोली है उस पर फ्रंट पार्ट ही रख के बैक चोली का कुछ इस तरीके से आर्म होल ऊपर से इस तरीके से शोल्डर स्टिच कर देंगे। एंड देन आप देख सकते हैं ये हमारा अटैच हो चुका है। बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों तैयार है। और इसी तरीके से मैंने स्लीव्स भी तैयार कर ली है और स्लीव्स के फ्रंट पर भी मैंने लेस को अटैच कर लिया है और कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर दूँगी। तो ये जो सीधी साइड है हमारी सीधी ही साइड आनी चाहिए। इसको आपको इस तरह पलट कर और कुछ इस तरीके से पूरे राउंड में हाथ से इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरीके से हमारी दोनों स्लीव्स बनकर रेडी हैं, अटैच हो चुकी हैं। और अब हमें यहाँ पर फिटिंग लगा लेनी है। अपने हिसाब से फिटिंग करना, जो भी आपकी लूज़ टाइट हो। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था तो उतना छोड़ते हुए मैं यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा लूँगी। और नीचे से मैं 1.5 इंच छोड़ दूँगी क्योंकि यहाँ पर मुझे ये जो लुप्पी होती है ना पीछे बांधने की फ्लावर टाइप, तो वो लगानी है, इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ दूँगी। देन यहाँ पर सिलाई लगाऊँगी। और ये मेरी अटैच हो चुकी है। चोली पूरी तरीके से मेरी अटैच हो चुकी है, सिल चुकी है। अब आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आई है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और अब जो ये हमारा नीचे का पार्ट है कुछ इस तरीके से आप प्लेट देते हुए, मैं यहाँ पर प्लेट दे रही हूँ। आप धागा खींचने वाली चुन भी भर सकते हैं। कुछ इस तरीके से प्लेट देके राइट पे राइट साइड और इसको अटैच कर लूँगी चारों तरफ, मतलब जो हमारा राउंड है इस तरीके से अटैच कर लूँगी। और इसमें अभी हमें लाइनिंग भी लगानी है, पर मैं पहले नीचे यहाँ पर ये वाली लेस लगाऊँगी ज़िगज़ैग वाली। तो इसको लगाने का भी तरीका है, आपको कुछ इस तरीके से लगानी है। जो हमारी राइट साइड रख कर इसको कुछ इस तरीके से पलटना है। तो ये कुछ इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपके कोने बाहर निकल कर आते हैं, जो कि रेडीमेड में भी लगे हुए आते हैं। बिल्कुल रेडीमेड लुक देता है। आप देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है। और अब मैं यहाँ पर अपनी लाइनिंग लगाऊंगी। तो लाइनिंग भी मैंने कुछ इस तरीके से ले ली है और इसको इसके अंदर डालना है। इस अंदर डाल के ना बहुत ही आसानी से आप लाइनिंग लगा सकते हो। कुछ इस तरीके से अंदर डालकर और इस तरीके से रखते हुए इसे राउंड सिलाई दे देनी है और ये बहुत ही ईज़िली अटैच हो जाएगा। और ये हमारा फ्रॉक बनकर रेडी है। और यहाँ पर मैंने लुप्पी भी लगा दी है और इस साइड हमें बटन अटैच करना है, जो कि इसमें ओपन एंड क्लोज़ करने के लिए रहेगा। तो हमारा फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब बारी है हमारे गरारे की। और आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ मैं इसमें न्यू कर सकती थी तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और अब मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको गरारे की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने 4 फोल्ड लिया है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं ऊपर का जो प्लेन फैब्रिक है उसको मैं लास्टिक के लिए रखूँगी। आप क्योंकि सितारों वाला फैब्रिक अगर लास्टिक में रहे तो वो ऊपर चुभता है, तो इसलिए हम प्लेन फैब्रिक रखेंगे। 2.5 इंच का फैब्रिक मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लूँगी जो कि अंदर फोल्ड कर सकूँ। आप बेल्ट वाला भी लगा सकते हैं, पर मैं नॉर्मल वाले यहाँ पर यूज़ करूँगी। और यहाँ पर आपको हिप का साइज़ और म्यानी का साइज़ पर ध्यान देना है। तो जो टोटली हमारा नेकर होगा गरारे का ऊपर का, वो हमारा 14 इंच है, जो कि सिलसिलाकर 13 इंच बैठेगा ऊपर से भी और नीचे से भी। और यहाँ पर म्यानी में रखूँगी 11 इंचेस। तो कुछ इस तरीके से पहले हमें इसकी लेंथ का नाप ले लेना है और निशान लगा लेना है। देन यहाँ पर मैं हिप का साइज़ लूँगी और यहाँ पर भी आपको 1-1 इंच प्लस ही करना है क्योंकि ये लूज़ रहता है। और यहाँ पे 11 इंच पर मैं म्यानी का निशान लगा दूँगी और इसको हल्की सी शेप देते हुए आपको इस तरीके से कट करेंगे। और ये नीचे जो हमारा नीचे जहाँ पर हमारे घेर वाला जॉइंट होगा उस तरीके से इस तरीके से निशान लगाते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से उस तरीके से शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर देखने में आपको बिल्कुल परफेक्टली सब समझ आ जाएगा। इस खांसी को ज़रा इग्नोर करना, ये मेरी छोटी बहन है, क्योंकि मेरे घर में कहीं भी वॉइस ओवर करने की जगह नहीं है। जहाँ भी करो कोई ना कोई आ ही जाता है।
तो प्लीज़ इग्नोर करें। तो खांसी इग्नोर करनी है, वीडियो नहीं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो ये हमारे ऊपर के नेकर की कटिंग हो चुकी है और एज़ इट इज़ जैसे हमने चोली की लाइनिंग की कटिंग करी थी इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसकी भी इसके ऊपर रख कर कटिंग कर लूँगी, जो कि बहुत ही आसान होता है सेम टू सेम कटिंग करना। जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था वो सारा कपड़ा मैंने इस तरीके से कट कर लिया। जो हमारे घेर आएगा, हमारे गरारे के नीचे का जो घेर है, ये 4 फोल्ड हमारा कपड़ा है कुछ इस तरीके से, और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी है जो कि घेर के लिए बहुत ही परफेक्ट हमारी बैठ रही थी। और नीचे से जो लेंथ है उसको हम थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा जॉइंट भी था, इसको तो कट करना ही था। देन जो हमारे नेकर का थाई का साइज़ है उस थाई का साइज़ लेकर हम नीचे जो घेर जो जॉइंट करेंगे उसके अंदर जो हम लाइनिंग लगाएंगे, तो यहाँ से नाप लेकर हम लाइनिंग लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल बराबर लाइनिंग लगा रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा लगा सकते हैं। जो कि इसकी हमें जो जो हमारा मेन फैब्रिक है इसकी चुन डालेंगे हम, तो इसी तरीके से हम अस्तर की भी प्लेट्स डाल सकते हैं, चुन डाल सकते हैं, पर मैं इसको स्ट्रेट ही रखना चाहती हूँ क्योंकि बच्ची का ज़्यादा हैवी हो जाएगा अगर मैं अस्तर का कपड़ा और ज़्यादा लगाऊंगी तो इसीलिए मैं यहाँ पर नॉर्मल सीधा कपड़ा लगा रही हूँ। तो ये हमारे नीचे की लाइनिंग कट हो चुकी है और अब मैं इसको स्टिच करूँगी। तो सबसे पहले जो हमारा अपर पार्ट है, ऊपर का नेकर, उसको स्टिच करूँगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे अस्तर के 2 पल्ले होते हैं। तो ये तो ऊपर का जो हमारा लास्टिक के लिए मोड़ा जाएगा। तो पहले हम इसका अस्तर का एक पार्ट नीचे रखेंगे एंड देन रखेंगे हम इसका मेन फैब्रिक जो डिज़ाइन वाला है कुछ इस तरीके से, सीधी साइड ऊपर आनी चाहिए। और इसी का फिर दूसरा पार्ट रखेंगे जो कि सीधी साइड पे सीधा साइड आना चाहिए, मतलब इस पे इस तरीके से उल्टा कर कर रखेंगे। और इसके ऊपर रखेंगे अब हमारा दूसरी लाइनिंग का कपड़ा कुछ इस तरीके से, और दोनों साइड से अब हमें सिलाई लगा लेनी है कुछ इस तरीके से, और इस साइड से भी। और सिलाई लगाने के बाद आप ये देख सकते हैं हमारा रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें म्यानी भी लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। देन अब मैं यहाँ पर ऊपर का जो कपड़ा है वो हमारा लास्टिक के लिए है जो हमें फ़ोल्ड करना है। देन ये जो हमारे थाई का नीचे का हिस्सा है, यहाँ यहाँ हम नीचे के घेर का पल्ला जोड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से रख लेंगे। और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको लाइनिंग को मैं बाद में लगाऊंगी यहाँ पर। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी यहाँ पर मैं प्लेट्स वाली चुन डालूंगी कुछ इस तरीके से। तो सीधे पर सीधा कपड़ा आना चाहिए, ये यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से चुन डालना बता रही हूँ। अदरवाइज़ कपड़े को कुछ इस तरीके से रखकर हमें इसमें पूरे में इस तरीके से चुन भरते हुए जाना और इस पूरे कपड़े को शुरू से लेके लास्ट तक एंड कर देना। देन हम सीधा करेंगे तो कुछ इस तरीके से घूम आ जाएंगे। और इसी तरीके से मैंने दोनों पल्लों पर लगा लिया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो इस साइड भी और उस साइड भी, दोनों साइड मैंने लगा लिए हैं। और अब जो हमारे इसके लाइनिंग का कपड़ा है उसको भी मैं इस तरीके से रखकर स्ट्रेट सिलाई मार लूँगी, क्योंकि मैंने बराबर कपड़ा रखा है तो मुझे यहाँ पे प्लेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरीके से रखते हुए इसको पूरी तरीके से इस तरीके से अटैच कर लूँगी और दोनों ही पल्लों पे फ्रंट और बैक, आई मीन लेफ़्ट एंड राइट लेग्स का, तो दोनों ही ये रेडी हो चुका है। और अब मैं जो जॉइंट है, जॉइंट पे लेस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लेस के बिना वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं जो फ्लावर वाली लेस मैंने चोली पर यूज़ करी है वही लेस मैं यहाँ पर जॉइंट पर लगाऊंगी कुछ इस तरीके से, दोनों जॉइंट पर इसको अटैच कर लूँगी। तो लेस अटैच होने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारा रेडी हो जाएगा। दोनों ही जॉइंट पे मैंने यहाँ पर लेस लगा ली कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। और अब जो है हमारी लाइनिंग भी लगकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर अब मैं जो है ना नीचे जो है हमारी लेस लगाऊंगी वो उसी तरीके से लगाऊंगी जिस तरीके से मैंने फ़्रॉक में लेस लगाई थी। बहुत ही आसान तरीका होता है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये लेस लगकर आती है। कुछ इस तरीके से आपको एक सिलाई कर लेनी है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। एंड देन इसको फ़ोल्ड करके कुछ इस तरीके से जब आप इसको फ़ोल्ड करोगे ना, तो जो हमारा फ्रंट है आगे की साइड कुछ इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसके कोने निकले हुए नज़र आएंगे। और बहुत ही आसानी से ये लग जाती है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और अब जो है हमारे इसको जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के लिए सबसे पहले जो हमारा मेन फैब्रिक है
उसके जो हमारा घेर का कपड़ा है सिर्फ उस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। कुछ इस तरीके से इसको अस्तर को हमें अलग कर लेना है एंड देन इसको यहाँ से सिलाई लगा लेनी है, सिर्फ यहीं तक लगानी है, ऊपर से नहीं लगानी है। क्या करते हैं लोग अस्तर के साथ ही इनको सिल लेते हैं, तो अस्तर के साथ सिलने से ना दिक्कत आती है, घूम जो है ना घेर वो राउंड नहीं होते, वो अंदर की साइड कपड़ा भागता है। तो दोनों साइड मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। और अब जो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम अंदर कर देंगे, उसको अस्तर के साथ नहीं सिलना है, उसको इस तरीके से अंदर कर देना है और यहाँ से सिलाई लगानी है। यहाँ ऊपर से आप इसको अटैच कर सकते हो और देन नीचे से इसको अलग ही रखना है, लाइनिंग को अलग और मेन फैब्रिक को अलग। और सिलाई करने के बाद ये भी हमारा अटैच हो चुका है। और अब मैं आपको ये सीधा कर कर दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से आएगा। हमारा अस्तर अलग है और मेन फैब्रिक अलग है। और अब मैं यहाँ पर लास्टिक लगाने वाली हूँ, तो लास्टिक मैंने यहाँ पर 20 इंचेस ली है और कुछ इस तरीके से उसको राउंड जोड़ लिया है। आप सीधा भी करके लगा सकते हैं, पहले सिलाई मार कर बाद में भी लास्टिक डाल सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस लास्टिक को साथ साथ ही अटैच कर लेती हूँ। ये हमारी अटैच हो चुकी है और एक सिलाई मैं बीच में लगाऊंगी ताकि जो हमारी लास्टिक के बाद में फ़ोल्ड ना हो। सो ये हमारा गरारा फ्रॉक रेडी हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है। दोनों ही चीज़ हमारी बहुत ही इजी और सिंपल वे में यहाँ पर मैंने बताई है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।